प्रदेश वो राज्य जहां कुछ वक्त पहले अतीक और उसके भाइयों का काफी दबदबा था। इसी राज्य में अब वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। कभी माफिया गरीबों की जमीनों को हथिया लेते थे, लेकिन योगी सरकार आने के बाद माफियाओं की जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज के संगम नगरी में माफिया अतीक अहमद की खाली पड़ी जमीन पर गरीबों के लिए अपार्टमेंट बनकर तैयार हैं। अब गरीबों को जल्द ही उनके सपनों के घर की चाबी मिलेगी। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण PDA जल्द ही तारीखों का ऐलान करेगा। इन घरों को पूरी तरह भगवा रंग में रंग दिया गया है। साज सज्जा का काम तेजी से पूरा किया गया। इन फ्लैटों का बंटवारा लॉटरी से किया जाएगा। PDA के अधिकारी इन घरों की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लूकरगंज इलाके में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। कुल 76 फ्लैट 1731 वर्ग मीटर जमीन पर बनकर तैयार है, जिसे जल्द ही लॉटरी के जरिए गरीबों को दिया जाएगा। माफिया की जमीन पर अपार्टमेंट पाने को लेकर काफी होड़ लगी हुई थी। PDA में इसके लिए 6060 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, इसलिए डूडा के माध्यम से इसकी जांच की गई और ऐसे में जो उपयुक्त होगा उसे नाम निकाला जाएगा। खबर है कि लॉटरी के जरिए 76 लोगों को घर मिलेगा। इस 4 मंजिला इमारत में पार्किंग, एक कॉमन रूम और सोलर लाइट होगी। ये फ्लैट पूरी तरह से हरा भरा होगा। लोगों को 6 लाख में एक अपार्टमेंट मिलेगा, जिसमें से 1.5 लाख भारत सरकार की ओर से और 1 लाख राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। योजना के तहत चुने गए लोगों को इस फ्लैट के लिए 3.5 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। उड़ीसा के बालासोर जिले में हुए भीषण रेल हादसे में सैकड़ों आधिकारिक 275 मौतें हुई हैं और करीब 1000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 66 शवों को उनके परिवार वालों को सौंपे जा चुके हैं। इसके अलावा बाकी के शव को एम्स भुवनेश्वर के कंटेनर में रखा गया है। बंगाल CM ममता बनर्जी लगातार घायलों का हालचाल लेने के लिए अस्पताल का दौरा कर रही हैं। आज बंगाल CM ने कटक अस्पताल का दौरा किया है। ममता बनर्जी 6 जून यानी मंगलवार को बालासोर ट्रेन हादसे में घायल हुए यात्रियों से मिलने कटक अस्पताल पहुंची हैं। यहां पर उन्होंने कहा है कि अभी विवाद करने का समय नहीं है। हम सभी बस इतना चाहते हैं कि हादसे का सच जल्द से जल्द सामने आए। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकार साथ मिलकर काम कर रही है। घायलों का निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है। 100 एम्बुलेंस और 40 अफसरों को मैंने यहां पर भेजा है। अभी तक हमारे राज्य के 105 शवों की पहचान की गई है, जबकि 97 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 31 अभी भी लापता हैं। बंगाल CM ने आगे कहा कि हादसे में जिन भी लोगों का हाथ पैर कटा है, हम उनको नौकरी देंगे। इसके साथ मृतकों के परिजन को भी नौकरी दी जाएगी। CBI की जांच पर अभी कुछ नहीं कहना है। काफी लोग हादसे में मारे गए हैं। सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। फिलहाल अभी पीड़ित परिवारों की मदद करने का वक्त है। उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद लगातार एयरलाइन कंपनियों के हवाई सफर महंगे होने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ एयरलाइंस ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने एयर फेयर को 1 महीने पहले ही बढ़ा दिया था। कंपनियों की ओर से एयर फेयर में इजाफा उसी समय से शुरू कर दिया गया था जब गो फर्स्ट ने अपनी सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया था। दरअसल 1 महीने पहले गो फर्स्ट ने अपनी सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर इंसॉल्वेंसी में जाने की घोषणा की थी। इसके बाद से कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने अपने कुछ रूट्स पर किराया 2 गुने से भी अधिक कर दिया है। इसके बाद से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एविएशन मिनिस्टर ने एक दिन पहले ही इन कंपनियों के आज मीटिंग कर नाराजगी जताई है। इस सभी एयरलाइंस को अपना किराया स्टेबल करने के लिए कहा गया है। बढ़ते किराए से अब देश के 300 रूट्स पर आम लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण गो फर्स्ट फ्लाइट का बंद होना है। इंसॉल्वेंसी पर चले जाने से एयरलाइन का ऑपरेशन बंद हो गया है, जिसका असर देश भर के 300 से अधिक रूटों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार ने इन रूट्स की जिम्मेदारी बाकी की कंपनियों को भी दी है, लेकिन इन कंपनियों ने यात्रियों से मनमाना किराया वसूलना शुरू कर दिया है। इस वजह से आम लोगों के बीच परेशानी बनी हुई है। इन दिनों खासकर नॉर्थ इंडिया में समर वेकेशन शुरू होने से किराए पर मनमानी वसूली की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय परिवार छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ी इलाकों में घूमने जाते हैं। यही कारण है कि इस रूट
पर एयरलाइंस ज्यादा किराया वसूल रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा किराया दिल्ली श्रीनगर, दिल्ली लेह रूट पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली पुणे रूट पर भी किराया जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। मुंबई कानपुर और दिल्ली लखनऊ के किराए में भी 18,000 से ज्यादा की टिकट बेची जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने 1 जून से पूरे देश में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव बीएल संतोष और महासचिव सुनील बंसल ने एक बैठक की। इस बैठक में खाली पड़े पदों को भरने की भी चर्चा हुई। इसके साथ कुछ महीनों बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, इसको लेकर भी चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ समय में कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं।